हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे, अच्छे से होंगे और सी प्रोग्रामिंग को आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है और भी जो चीजें है उसमें और भी स्टेटमेंट हम लोग ने पढ़ लिया है। तो ये तुम्हारा जो है इसका आज लास्ट लेक्चर है। दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो कहां तक तैयारी हो गई आप लोग का? आप लोग प्लीज कमेंट करो। आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो उसके लिए भी कमेंट करो कि यहाँ यहाँ पर परेशानी आ रही है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप लोग बोल सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जब कोर्स चल रहा होता है वहां पर भी कराता हूं, और मैं अलग से डेडिकेटेड भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक लेक्चर लाऊंगा। जो भी चीज हम लोग ने इंटायर कोर्स में पढ़ा, ये वाले जिसे जो भी चीज स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उसका एक अलग से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो आज का जो टॉपिक है जो और लास्ट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है जो है वो स्विच स्टेटमेंट है और गो टू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे प्रोग्राम में यूज करेंगे, हम लोग इंटायर लेक्चर में आज इसे देखेंगे। और गो टू स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज कर रहे होंगे अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इसे हम लोग हम देखेंगे अब इस इंटायर लेक्चर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट तुम्हारा एक तरीके से बोल सकते हैं जिस तरह तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट है उसी तरह तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट होता है। कुछ माइनर चेंजेस है इसमें, और तुम्हारा कुछ इसका रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ इसका मतलब लिमिटेशन भी है जो हम लोग स्विच स्टेटमेंट को एक जगह पे आके हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। वहां पर हम लोग इफ एल्स को यूज ही करते हैं, इसे यूज नहीं करते हैं। लेकिन उसका लिमिटेशन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो हम लोग देख रहे होंगे इसका स्विच स्टेटमेंट हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। इसका जो स्विच स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है वो किस तरह का होता है उसका हम लोग ने एक इसका फ्लो बनाया हुआ है आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको एक मिनट। तो यहाँ पर मैंने स्विच स्टेटमेंट में क्या दिखाया है, स्विच स्टेटमेंट में यहाँ से यहाँ से कोड स्टार्ट होगा। यहाँ से अगर जैसे स्टार्ट हुआ कोड को, यहाँ पे जैसे कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वे में मैंने इसी तरह समझाने की कोशिश की कि ये, तो ये मान लो कोई अगर स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो कि x लेस देन 30 या फिर x ग्रेटर देन, एक्स लेस देन 30 है तुम्हारा, या फिर कुछ और भी स्टेटमेंट इस तरह का आ सकता है। उसी तरह यहां पर अगर यह स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू होता है तो यहां पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इन द सेंस कि यहां पर तुम्हारा कोई भी चीज अगर प्रिंट एफ लिखोगे, यहां पे कोई प्रिंट एफ करोगे तो वो तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा, वो तुम्हारा डिस्प्ले करेगा कंसोल विंडो पे। ठीक है, अगर ये केस तुम्हारा फॉल्स होता है, केस किस तरह का काम करता है हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। लेकिन जो एक इसका स्ट्रक्चर होता है वो पहले आप समझ लो कि यह स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे आप लोग को स्विच स्टेटमेंट आप लोग को समझने के लिए ये के लिए आप लोग के लिए बनाया है मैंने, कि आप लोग पहले से देख लो फिर आगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन मान लो कि फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉल्स हो गया तो ये तुम्हारा इसमें आएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये चेक करेगा, दूसरा केस को वो एनालाइज करेगा, वो स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स हो गया तो तीसरा में जाएगा। अगर ट्रू हुआ तो ये तुम्हारा ट्रू है, ये तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो वो नीचे केस वाला देखते जाएगा। क्योंकि क्या हम लोग ने यहाँ पे प्रॉब्लम को क्या है, प्रॉब्लम को हम लोग ने यहाँ पे केस में बांटा गया, केस वन, केस टू, केस थ्री, इस तरह का सिचुएशन आता है। तो उस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं उस तरह का चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट में आया कि नहीं एक भी केस तुम्हारा उसमें सही नहीं है, एक भी चीज कभी होता है ना कि नंबर उसमें फाउंड नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट केस चलता है हम लोग का। लास्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट केस चलता है, उसमें जैसे लिख सकते हैं कि नंबर नॉट फाउंड, इस तरह का चीज हम लोग लिख सकते हैं। और तुम्हारा यहाँ पे इंटायर कोड तुम्हारा एंड हो गया। ठीक है, तो ये तो चीज हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर वे में हम लोग ने समझा कि ये तुम्हारा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। इसको एक्चुअल वे में देखते हैं कि कोड में हम लोग कैसे इसको लिख रहे होंगे, कोड में कैसे देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे
तो यहां पे क्या है कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ये वाले चीज को। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर स्विच यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे। वेरिएबल हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो कि इंट इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, डे लिख दिए, ठीक है। हम लोग अगर मान लो कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम लोग को अगर करना है कि पहला पहला दिन में क्या आता है, दूसरा दिन में क्या आता है, तीसरा दिन में क्या आएगा, उस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख दिया कि इंट इक्वल टू डे। हम लोग डे में 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। वही चीज यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे, और उस केस में क्या होता था, जहां पर हम लोग इफ एल्स को यूज करते थे वहां पर हम लोग वेरिएबल को यूज नहीं करते थे, वहां पर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते थे, या फिर कोई और ऑपरेटर को हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को यूज करेंगे। अब वेरिएबल तुम्हारा बहुत तरह का हो सकता है, वेरिएबल जिस तरह होगा। और यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा, केस वैल्यू 1। और ये जो वैल्यू होगा तुम्हारा, इसका ही वैल्यू होगा। ये वाले चीज का तुमने जो यहाँ पर जो भी चीज तुम वेरिएबल में लोगे वही वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह का चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वैल्यू में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये चीज आप लोग को थोड़ा सा भी क्लियर में नहीं आ रहा होगा कि ये वैल्यू क्या होता है, हम लोग वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे जब हम लोग इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको हम लोग अच्छे तरीके से एनालाइज करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक का क्या रोल है, ब्रेक का यहाँ पर तुम्हारा यही रोल है ना। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा इस स्विच अगर हम इसे नहीं लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को अगर हम लोग नहीं लगाते हैं, अगर इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये केस वन तुम्हारा, केस वन में तुम्हारा ये वैल्यू तुम्हारा सही निकल गया, ठीक है। ये तुम्हें अगर सही निकल गया तो तुम्हें इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर ये तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा, एक मिनट, जैसे यहाँ पे यूजर ने डाल दिया कि जैसे मान लो कि डे 1, ठीक है, डे 1 यहाँ पे है और ये तुम्हारा 1 है, ठीक है। 1 में तुम्हारा क्या प्रिंट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर मंडे मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में ये पे प्रिंट करना चाहिए टुडे इज मंडे, ठीक है। इस तरह करके टुडे इज मंडे, ठीक है, इस तरह यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए। तो वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी फाउंड है, ठीक है। इसके बावजूद क्या करेगा, ये इस सब को भी एग्जीक्यूट करेगा, ये सारे को भी एग्जीक्यूट करेगा, इसे भी एग्जीक्यूट करेगा, और ये यहाँ इंटायर जो तुम्हारा कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा होगा कि एग्जीक्यूशन टाइम तुम्हारा बढ़ जाएगा। और कोई भी कोड का एग्जीक्यूशन टाइम अगर बढ़ता है तो यह कोड आपके लिए खराब है, और तुम्हारा कोई भी कोड जिसके लिए तुम काम कर रहे हो उसका बोलेगा मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वही कोड सबसे बेस्ट है जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हम तो चाह रहे कि जैसे यहाँ पर ये वैल्यू अगर इसको यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर प्रिंट करके बस ये बाहर निकल जाए, सब तुम्हारा यहाँ पे आउट ऑफ कोड निकल जाए, ठीक है। इसमें तुम्हारा इस सब चीज में जाए ही नहीं, केस वैल्यू 3 में, केस वैल्यू 2 में जाए ही नहीं, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर देगा, इसका नाम ही ब्रेक है, तो ये क्या करेगा, इंटायर कोड को ये ब्रेक कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा, यहां से ब्रेक आउट होके ये तुम्हारा कोड से बाहर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा सिंपली इस तुम्हारा के ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है। तो इसी तरह सारा केस में तुम्हारा ये यूज हो रहा होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा जो अगर के जैसे ये वैल्यू अगर मैच कर जा रहा है वेरिएबल से तो यहाँ पे तुम्हारा ये प्रिंट होगा, उसी तरह जितना भी केस है, ठीक है। हाँ, लास्ट में डिफॉल्ट क्यों लिखे हम लोग, जिस तरह वहां पे जिस तरह इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, जैसे ये सारा एग्जीक्यूट हो गया, लास्ट में क्या हुआ, एक भी वैल्यू मुझे नहीं मिला, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे, एल्स कमांड को लिखते थे, उसमें बोलता था वैल्यू नॉट फाउंड। उसी तरह मान लो कि वैल्यू यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट एक वैल्यू आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरह का चीज भी हम लोग यहाँ पे, और ये सिमिलर तुम्हारा इफ एल्स की तरह ही है तुम्हारा, लेकिन कुछ इसका लिमिटेशन है जो हम लोग बाद में देखेंगे इस लेक्चर के एंड में या फिर इसके बीच में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग चलते हैं तो वहां पर मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है जिससे आप लोग को पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कि ये काम कैसे कर रहा है। जो भी चीज मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया, ये कोड काम किस तरह कर रहा है वो आप लोग को यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वीक डे फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द नेम ऑफ द corresponding डेज डे द इंटायर वीक डे, ठीक है। एग्जांपल जैसे बोला कि इंटर नंबर ऑफ वीक डे, जैसे 1 दिया तो इसने प्रिंट कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे
मंडे को, क्योंकि 1 में मैंने यहाँ पे मंडे रखा होगा तो यहाँ पे मंडे प्रिंट कर दिया। जैसे इसने लिख दिया यहाँ पे 8 को, तो 8 में तुम्हारा भाई 7 डेज का तो वीक ही होता है। 8 में अगर करेगा तो यहाँ पे बोलेगा रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। ठीक है, तो इस तरह कोड का हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह वर्क कर रहा है, उसका हम लोग पूरा का पूरा ट्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा होगा। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने प्रीवियस में देखा, प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा है, उसका टोटल का टोटल आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले स्लाइड में जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसे मैं तोड़ तोड़ के आप लोग को समझाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जिस तरह हम लोग कोड लिखते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, stdio डॉट एच, ठीक है, उस तरह लिखा, इंट मैन लिखा। अब यहाँ पर इंटीजर में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग वीक डे से बना रहे हैं, तो हम लोग इंटीजर में डेज को ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, डेज को लिया। अब यहाँ इसके बाद क्या बोलता है, इंटर द नंबर ऑफ वीक डेज। हम लोग ने बोल दिया, जैसे इंटीजर को मैंने डिसाइड कर दिया कि डेज में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन अप करके हम लोग जिस डे को हमको प्रिंट करना उस डे का हम लोग यहाँ पर कर देंगे प्रिंट। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ यहाँ तक तो कोड समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा जो कोड लिखते हैं जिस तरह से उसी तरह का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इस स्विच स्टेटमेंट में मैंने आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, इसके अंदर जो है उसका मैंने डेज को पास किया है। डेज को पास इसलिए किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैंने प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम होगा, जो भी वेरिएबल का नाम होगा वही चीज यहाँ पे पास करना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो डेज है उसको मैंने यहाँ पे वेरिएबल में इसमें आर्ग्यूमेंट में पास किया है। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा, इसका बाद तुम्हारा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जितना भी केस बनेगा, जैसे मान लो कि मान लो क्या मतलब एक वीक में तुम्हारा 7 डेज होता है, तो मैंने यहाँ पर 7 डेज बनाया इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, केस 1 आता है, इसका जो तरीका जो लिखने का है, ठीक है, इसका तरीका जो, अगर यहाँ पे तुम 1 लिखोगे, डे में जब भी तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, या इस तरह से तुम लिखते जाओगे। तो वही चीज यहाँ पे तुम्हें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तुम 1 लिखोगे, क्योंकि 1 तुम प्रिंट कर, वहां पे 1 अगर लिखोगे तो मंडे आना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। 1 की जगह अगर मान लो कि हम ए लिख देते, तो ए तो तुम्हारा कुछ होता नहीं ना। तुम अगर इनपुट मांगते अगर यूजर से, तुम क्या बोलते हैं, इंटर द नंबर ऑफ वीक डेज, तो तुम बोलता कोई 1 दबाता, 2 दबाता, 3 दबाता, ए तो नहीं दबाता ना। ए दबाता तो वहां पर कुछ नॉनसेंस वाला चीज हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिलेट कर रहा है। केस 1 हो गया अगर नंबर 1 अगर पहला दिन के लिए, केस 2 नंबर दूसरा दिन के लिए। तो यहाँ पर पहला दिन अगर मान लो कि यूजर ने दबाया नंबर 1 दबाया, ठीक है, तो अगर 1 दबाया तो यहाँ पर केस इसका मैच कर गया इसके साथ। ये जो तुम्हारा केस है, और ये जो केस का तरीका लिखने का है, कोलन जो यहाँ पर देते हैं वो कोलन हम लोग को देना है, क्योंकि जो भी चीज सी प्रोग्रामिंग में हम जिस तरह लिख रहे हैं उसी तरह लिखना है, क्योंकि अगर अलग तरीके से लिखोगे तो आप लोग को सिंटैक्स एरर आप लोग को नजर आएगा। सॉरी यार, थोड़ा सा तबीयत खराब है, प्रीवियस वाले कुछ दिनों से मेरा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 अगर वो यूजर के लिए यूजर अगर डालता है तो यहाँ पर क्या क्या प्रिंट कर देगा भाई, प्रिंट एफ मंडे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक के थ्रू क्या होगा, ब्रेक का मैंने क्या समझाया, यहाँ पे ब्रेक से मैंने यही पर ये समझाया कि ये तुम्हारा अगले लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाले लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सब लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट कहाँ पे चल जाएगा, ये तुम्हारा डायरेक्ट आउट ऑफ तुम्हारा इससे इटरेशन से बाहर चल जाएगा, ना कि तुम्हारा इससे। अगर ब्रेक यहाँ पे नहीं देते हैं तो ये तुम्हारा और भी तुम्हारा ये तुम्हारा इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, केस 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा, केस 3 को भी एग्जीक्यूट करेगा, केस 4 को भी एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से क्या होगा, तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम तुम्हारा बढ़ जाएगा और तुम्हारा कोड सही नहीं रहेगा। ठीक है, और कोई कोई टाइम पे तो ये ऐसा बिहेव करता है कि जिस तरह के ये तुम्हारा इनफाइनाइट लूप में तुम्हारा फंस गया हो कोड, इस तरह से भी ये बिहेव करता है जब अगर तुम ब्रेक यूज नहीं कर रहे हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व कर रहे हो जहां पे तुम इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हो इसमें।
ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि जैसे कि अब केस वन में तो भाई मंडे हो गया, अगर टू दबाया तो ट्यूसडे हो गया, अगर थ्री दबाया तो वेंसडे हो गया, इसी तरह करके सेवन तक संडे हो गया। अगर मान लो कि यूजर ने इनपुट किया एट, ठीक है, तो ये तुम्हारे कोई भी केस से मैच नहीं कर रहा है, कोई भी केस से मैच नहीं कर रहा, तो लास्ट में किस में आना है, डिफॉल्ट में लिख देगा रॉन्ग इनपुट ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा इंटायर स्विच स्टेटमेंट का केस है। इस तरह तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट तुम्हारा वर्क करता है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कंपाइलर पे कि ये वर्क कर रहा है या भी नहीं। तो ठीक है, ये तुम्हारा कोड है। इंटायर कोड जो वहां पे लिखा हुआ सेम तुम्हारा इस उसी तरह है जिस तरह वहां पे तुम्हारा स्लाइड पे था, सेम कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। इसे अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो बोल रहा है नंबर, एंटर द नंबर ऑफ वीकडे, किस डे को तुम, जैसे मैंने यहाँ पर थ्री प्रिंट किया, तो यहाँ पर थ्री की में कौन है? केस थ्री में कौन है भाई? केस थ्री में तुम्हारा वेंसडे है, तो तुम्हारा यहाँ पे वेंसडे को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये चीज तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी समझा दिया कि स्विच केस में तुम्हारा डे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इंटीजर में जो भी वेरिएबल है वहां पर हम लोग स्विच केस में डालते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को ही डालते हैं और वेरिएबल के थ्रू ही डिसाइड करता है केस को, ठीक है, या किस केस में जाएगा। तो ठीक है, एक बार और रन करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 8 देते हैं, रॉन्ग इनपुट ट्राई अगेन, ठीक है, तो इस तरह से ये कोड काम कर रहा है, इस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है। तो इस तरह से रिलेटेड, स्विच से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बाकी मेरा इंतजार कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे और भी इसी तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई स्विच स्टेट। अगर इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि लिमिटेशन इसमें क्या क्या चीज आ रहा है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है स्विच केस में। ठीक है, तो ये क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जब जब यहाँ पे जो ये वाले पोर्शन पे डेज पे, जैसे हम लोग ने कोई भी क्या लिया, वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ रहा है ना, जैसे वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि केस वैल्यू कैन नेवर बी डबल और फ्लोट। ठीक है, तुम्हारा वैल्यू कभी भी फ्लोट नहीं हो सकता है। फ्लोट मतलब 1.2, 1.3, इस तरह का केस तुम्हारा नहीं हो सकता वहां पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका रिस्ट्रिक्शन है। केस वैल्यू कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट, बट दे नेवर बी ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तुम्हारा ये स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं हो सकता वहां पे, ये तुम्हारा कोई एक कैरेक्टर हो सकता है, या फिर इस तरह करके कोई कैरेक्टर हो सकता है, या फिर तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, ये तुम्हारा कोई नाम नहीं हो सकता। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब कोई भी नाम, जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया कोई भी एबीसी जिससे करके, कोई भी तुम्हारा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट राइट वेरिएबल एज केस वैल्यू, हम लोग कोई वेरिएबल को नहीं लिख सकते। वेरिएबल मतलब कोई भी, जैसे मान लो कि एक्स प्लस वाई, ये वाले चीज को हम लोग वहां पे नहीं लिख सकते हैं। कहाँ पे भाई, कहाँ पर भाई, यहाँ पे, ये वाले बार बार मैं बता रहा हूं आपको, ये वाले चीज पे हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पे वेरिएबल आता है तो वहां पे हम लोग जो वेरी वाला चीज, ये पे तो वेरिएबल यहाँ पे आएगा कि जो भी चीज तुमने यहाँ पर डिसाइड की ये वाला चीज यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये तुम्हारा वेरी नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, कम तुम्हारा कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, वो बोल रहा है। टू केसेस कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू, इन अदर वर्ड केसेस कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तुम्हारा दो केसेस तुम्हारा सेम नहीं हो सकता है अदर चीज में। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो तुम्हारा रिपीट नहीं कर सकता है। सिंपली टर्म में बोला जाए तो ये तुम्हारा रिपीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्विच स्टेटमेंट। तो ठीक है, ये तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होता है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। आप लोग प्लीज यार कॉम्प्रोमाइज क्या करो, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, तो आप लोग प्लीज अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में, आप लोग कोई भी परेशानी अगर हो रही है तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। वहां पे क्या लिखा हुआ मैंने।
ठीक है, तो ये मैंने आप लोग के लिए एक सवाल लिखा हुआ है कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड देन आस्क द यूजर टू सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन दोज नंबर, द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म आर। ठीक है, तो हम लोग को दो इंटीजर लेना है यूजर से, बाकी मुझे परफॉर्म करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज आप लोग को परफॉर्म करना है, वो भी केस करके। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1, ठीक है, तो एडिशन वहां पे हो रहा है। 2, तो वहां पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। एक तरीके से ये तुम आप लोग मिनी कैलकुलेटर यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो फिर मैं पिन करना टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप लोग को मैं सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का गो टू स्टेटमेंट है। गो टू स्टेटमेंट तुम्हारा मेनली हम लोग इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग जितना हो सके इसको अवॉइड करते हैं। इसका एक पहले हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं, इसका बेनिफिट क्या है उसका, फिर उसको हम लोग ड्रॉबैक देखेंगे इसका। ठीक है, तो ये गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे मान लो कि तुम जैसे कि यहाँ पे कोड लिख रहे हो। ठीक है, इंट मैन तुमने कोड लिखा और यहाँ पे कुछ इस तरह का कोड है। ठीक है, और तुम जा रहे हो और यहाँ पे कुछ इस कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन है। कंडीशन टेस्ट होने के बाद यहाँ पे जैसे ये कंडीशन टेस्ट हुआ, तुम चाहते हो कि ये वाला स्टेटमेंट, इसमें कुछ भी लिख सकता हो, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर हो, इसके अंदर कुछ भी, ये वाला स्टेटमेंट फिर से चले। तो अभी जो हम लोग जितना भी सीखा है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाले चीज को क्या करते हैं, यही कॉपी चीज यहाँ पे कर देते, ये वाला चीज यहाँ पे कॉपी कर देते, यहाँ पे फिर से हम लोग कंडीशन चेक करते। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज अभी काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने कोई भी ऐसा चीज हम लोग नहीं पढ़ा है, कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं पढ़ा है जिसपे हम लोग को ये वापस यहाँ पे ले जा सके। ठीक है, हम लोग का एक ही चीज है कि अगर कंडीशन चेक हुआ तो भाई चलो ठीक है इसको रन कराओ, ये कंडीशन सही है तो चलो ठीक है दूसरा चीज रन कराओ। सेम चीज क्यों नहीं हो, यहाँ पे सेम चीज क्यों नहीं हो, बाकी हम लोग को यहाँ पे उसको रन कराना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कोड का जो तुम्हारा जो होना चाहिए, जैसे मान लो कोई कोड तुम्हारा 5 लाइन में बनना चाहिए, तो वो तुम्हारा 20 लाइन में बन रहा है, 30 लाइन में बन रहा है। तो ये तुम्हारा सही प्रैक्टिस नहीं है। कोई भी कोड को जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में तुम्हें कोड को लिखना है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग गो टू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ओवरकम, यहाँ पे मैंने बोला सी गो टू स्टेटमेंट इज ए जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जंप स्टेटमेंट विच इज सम टाइम इज आल्सो रेफर टू एज अनकंडीशनल जंप। ठीक है, स्टेटमेंट, तो गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ठीक है, ये तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट को तुम कहीं भी कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब तुम इसे यहां पर भी यूज कर सकते हो गोटू को, यहां पर भी यूज कर सकते हो गोटू को, तुम कोड में कहीं भी इसे यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे कोड के अनुसार। तो ये चीज अभी उतना क्लियर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, कितना चीज अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो उसका अच्छे से हम लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो, और इसका ये ना यहाँ पे जो मैंने बोला ना ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। जैसे कि मान लो चलो यहाँ पर तो पता चल गया कि ये वाला चीज का ये हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके बदले क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे जैसे मैंने इंट मैन लिखा। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग लेवल डिसाइड कर देंगे, लेवल मतलब कोई भी चीज हो सकता है यहाँ पर लेवल का। बाकी के तुम्हारा वो वेरिएबल से मैच नहीं करे, जो भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर किए हो उस कोड में उससे तुम्हारा मैच नहीं करे, और वो तुम्हारा कोई कीवर्ड से मैच नहीं करे। कीवर्ड इन द सेंस मतलब स्विच स्टेटमेंट जैसे कीवर्ड है, ये तुम्हारा सब कीवर्ड गो टू स्टेटमेंट, तो ये सब चीज तुम्हारा उससे मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लेवल मान लो कोई भी चीज का मैंने बना लिया, जैसे कि मान लो इनपुट नाम से, और यहाँ पे आप लोग को कोलोन देना है। ये तुम्हारा इसका तुम्हारा तरीका, इसका तरीका सिंटैक्स है लिखने का। बाकी तुम इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट तुम यूज कर रहे हो, कोई भी मतलब मान लो कि प्रिंट एफ ही तुम यूज कर रहे हो, या फिर स्कैन एफ तुमने यूज कर लिया, कोई भी चीज तुमने यूज कर लिया। बाकी तुम्हारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुम कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट यूज किया,
उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये तुम्हारा, अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट सही है तो वापस फिर इसको ये करो, वापस से इसको प्रिंट करो। ठीक है, तो यहाँ पर गो टू यूज करेंगे हम लोग। गो टू अगर यूज करेंगे तो ये वापस तुम्हारा यहीं पे आएगा, कोड वापस यहीं पे आएगा, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये कब तक एग्जीक्यूट करेगा, तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक तुम्हारी ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स नहीं हो। ठीक है, तो यही चीज को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाने का कोशिश किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि आप लोग को एक ना, यहाँ पे मैंने कोड बनाया हुआ कि आप लोग को यहाँ पे आप लोग को एज देना है। ठीक है, एज आप लोग को करेक्ट देना है। देखो एज तो तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, एज तुम्हारा जीरो भी नहीं हो सकता, या तो वन हो सकता है या तो उससे अबव हो सकता है। तो वही कोड को मैंने यहाँ पे लिखने का लिखा है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले ही मैंने हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, इसको समझते हैं अच्छे से, गो टू कैसे हम लोग अपने कोड पे यूज कर रहे हैं। या ये वाला चीज तो समझ में आ गया होगा, ये वाला इंट हम लोग एज लिया क्योंकि एज हम लोग चेक करने वाले हैं कि अपने कोड में कि तुम जो एज डाल रहे हो वो सही है या गलत है, इनवैलिड है या नहीं। अगर तुम जो एज डाल रहे हो वो तुम्हारा वहां पे प्रिंट कर देना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, ये तुम्हारा हो गया लेवल्स, यही मैंने, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लेवल्स हो गया। और ये तुमको इनपुट के नाम से तुमने बनाया है और यहाँ पे कॉलन दिया हो। इसके अंदर में मैंने लिखा है प्रिंट इंटर योर एज। ठीक है, इसके अंदर बोलेगा इंटर योर एज और उसके बाद तुम्हारा एज ले लेगा। अगर यहाँ पे यहाँ पे क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट यूज किया मैंने, इफ एज इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर ये तुम्हारा जीरो और जीरो से कम है तो उसको क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर दो भाई इनवैलिड एज, और वापस भेज दो कहाँ पे, यहीं पे भेज दो। यहां पर वापस क्यों भेज रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पर एज को, मान लो कि यहाँ पर एज मैंने दे दिया -7, तो -7 तुम्हारा कोई वैलिड एज नहीं है। अगर वैलिड एज नहीं है तो वापस तो तुम्हारा, जैसे यहाँ पर अब अगर ये जैसे -7 लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट यहाँ बोलेगा कि तुम्हारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इनवैलिड एज ट्राई अगेन, गो टू। अब ये जो इनवैलिड, ये जैसे ही स्टेटमेंट रन किया तो ये क्या बोलेगा, भाई तू वापस ऊपर जा, वापस ऊपर जाओ, फिर से तुम वहां से एज लेके आओ, क्योंकि जो तुमने एज यहाँ पे इंटर किया है वो तुम्हारा वैलिड नहीं है, वो तुम्हारा सही नहीं है। अब वो फिर से गया, फिर मान लो कि जीरो दे दिया इसने, ये भी वैलिड नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये तुम्हारा फिर से इनवैलिड हो गया, फिर तुम्हारा ऊपर जाएगा। अब इस केस में क्या बोला, चल भाई इस बार हम लोग 10 देते हैं। अगर यहाँ पे 10 देगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 तुम्हारा ग्रेटर देन तुम्हारा जीरो है। ठीक है, तुम्हारा फॉल्स हो गया, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट इसे स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा जो भी एज है ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मेनली गो टू स्टेटमेंट का काम क्या हुआ, एक ही चीज को बार बार रन कराना। ठीक है, कोई भी चीज को अगर बार बार रन कराना है तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता था, हम लोग फिर से हम लोग ये लेते, ठीक है, फिर से हम लोग लिखते और भी इफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ये सारा चीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही चीज को बार बार रन करा रहे हैं, यही चीज को बार बार रन करा रहे हैं, इनपुट वाले चीज को हम लोग बार बार रन करना करा रहे हैं, हम लोग बार बार इनपुट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज तुम्हारा काम है इसका, यहाँ से गो टू स्टेटमेंट का ये। और यही से हम लोग, अब इसका कुछ ड्रॉबैक है, अगर ड्रॉबैक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आगे वाला चैप्टर में लूप पढ़ेंगे। लूप तुम्हारा इसी को, ये तुम्हारा ये करता है, गो टू स्टेटमेंट जो तुम्हारा इसका विदड्रॉ कुछ इसका ड्रॉबैक है उसी को फुलफिल करता है, और वहां से हम लोग लूप पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लूप होल इसमें है वो हम लोग देखेंगे बाद में, बाकी पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है वो तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव को एज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड एज ट्राई अगेन। ठीक है, तो फिर से हम लोग रन करके देखते हैं। नहीं नहीं, रन करके नहीं, ये तुम्हारा इसलिए तो ये तुम्हारा इसका बेनिफिट है, हम लोग रन करके नहीं देखना है, इसे वापस तुमको बोलेगा कि इंटर एज। तो फिर से हम लोग जीरो देते हैं, जीरो भी तो इनवैलिड एज है। अब इस केस में हम लोग 10 देते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं योर एज इज 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट है, इस तरीके से तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट वर्क करता है, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो इसका हम लोग लिमिटेशन देख लेते हैं। बाकी ये तुम्हारा लास्ट स्लाइड है, इसका कुछ लिमिटेशन है। ओके, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या है कि इफ गोटू इज यूज्ड विदाउट कंडीशन, अगर हम लोग गोटू को यहाँ पर विदाउट कंडीशन अगर यूज करेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो ये तुम्हारा इन्फिनाइट लूप में तुम्हारा ये फंस जाएगा। ठीक है, हम लोग को हमेशा तुम्हारा गोटू को तुम्हारा कोई भी इसमें क्या कहते हैं कंडीशन के साथ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक ये ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है भाई, इसने बोला इफ गोटू इज यूज extensively, then it will be difficult for anyone to read or trace the flow of code। इसका कहने का सेंस क्या है, इसका कहने का सेंस ये है तुम्हारा कि देखो मैंने क्या बोला था कि गो टू स्टेटमेंट जो है वो तुम कोड में कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। और ये जो तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे इसने लिख दिया इनपुट, बाकी हम लोग इनपुट अब चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा 5 लाइन का कोड है, कल को अगर 100 लाइन का कोड लिखोगे, 300 लाइन का कोड लिखोगे, वहां पर अगर गो टू स्टेटमेंट को यूज करोगे तो ट्रेस करने में कितना दिक्कत होगा। मान लो कि अगर तुम 90 नंबर पे तुम गो टू लिख रहे हो, तुम्हारा 10 नंबर पे तुमको आना है, तो तुमको ट्रेस करना पड़ेगा भाई ये इनपुट है कहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी डिफिकल्टी, ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी है जब तुम रियल टाइम क्या कहते हैं कोई भी कोड बिल्डअप कर रहे होगे, तुम जब कुछ वर्क कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होगे, तो ये बहुत बड़ा चीज हो जाता है। ठीक है, तो इस केस से तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा गो टू स्टेटमेंट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो इसका क्या अल्टरनेटिव है भाई, इसको तो हम लोग रिपीटेडली हम लोग कोई भी चीज को यूज करना चाहेंगे, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट तुम्हारा एक अच्छा चीज दिया कि वापस ही एक कोड को रन करा रहे हैं, फर्दर कि हम लोग कोड को लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या होगा, यहाँ से हम लोग का लूपिंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का लूप अब स्टार्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तुम्हारा, हम लोग शायद प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम्हारा लूप स्टार्ट करेंगे। और लूप में भाई बहुत लूप है, डू लूप है, डू वाइल है तुम्हारा, ये सारे चीज हम लोग फॉर लूप है, हम लोग इस सब लूप को देखेंगे वहां पे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी खराब ही था, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम टू टाइम आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करते रहो, कोई भी ज्यादा गैप नहीं हो, आप लोग के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो, कि आप लोग जिस तरह पढ़ाई कर रहे हो उस तरह से रिदम में रहे, ना कि आप लोग का कोई भी थोड़ा सा कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए पढ़ाई में जो आप जिस तरह पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर क्या करो, क्योंकि हम लोग को ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अपने से वर्क करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है। और आप तो देख ही रहे हो कि हम लोग को इवेंट जो तबीयत खराब है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बस किसके लिए, कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी क्या करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।